नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट टारगेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम मुगल वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि ऊपर दिए आई बटन पर प्रेस कर कर आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट टारगेट को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। औरंगजेब औरंगजेब किस वाद्य यंत्र का विशेषज्ञ संगीतकार था? ऑप्शन ए बांसुरी, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी वीणा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा कत्ल किए जाने वाले सिख गुरु कौन थे? औरंगजेब द्वारा कत्ल किए जाने वाले सिख गुरु कौन थे? ऑप्शन ए रामदास, ऑप्शन बी अर्जुन देव, ऑप्शन सी तेग बहादुर, ऑप्शन डी गोविंद सिंह। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तेग बहादुर। तो तेग बहादुर के बारे में देखते हैं, ये कौन से नंबर के गुरु थे। 11 नवंबर 1675 को 9वें सिख गुरु 11 नवंबर 1675 11 नवंबर 1675 को 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश से दिल्ली में फांसी दी गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने विश्वास को त्यागने और इस्लाम में परिवर्तित होने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजिया कर किस शासनकाल के दौरान दोबारा लगाया गया था? जजिया कर किस शासनकाल के दौरान दोबारा लगाया गया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी औरंगजेब। तो औरंगजेब ने जजिया कर को अपने ही शासनकाल में दोबारा लागू किया गया था। देखते हैं जजिया कर क्या है। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान जजिया कर दिया गया था। औरंगजेब ने जजिया कर को गैर मुसलमानों को पर घृणा फैलाने वाला करार दिया, जिसे बुद्धिमान और दयालु अकबर द्वितीय ने अपने शासन में ही समाप्त कर दिया था। तो देखते हैं, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान जजिया कर दिया गया था। औरंगजेब ने जजिया कर को गैर मुसलमानों पर घृणा फैलाने वाला कर करार दिया, जिसे बुद्धिमान और दयालु अकबर द्वितीय ने अपने शासन में ही समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रत्येक वंश का अंतिम शासक के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं। तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन बी अकबर द्वितीय, ऑप्शन सी बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन डी अहमद शाह। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी बहादुर शाह द्वितीय। यहाँ पर राइट आंसर है बहादुर शाह द्वितीय। तो यह अंतिम मुगल सम्राट था, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय। देखते हैं बहादुर शाह द्वितीय के बारे में। तो बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर भी कहते थे। तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। वह 28 सितंबर 1837 को अपनी मृत्यु के बाद अपने पिता अकबर द्वितीय के उत्तराधिकारी बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जिंदा पीर माना जाता था? निम्नलिखित में से किस शासक को जिंदा पीर माना जाता था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी कामरान, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी अकबर। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी औरंगजेब। अब देखते हैं औरंगजेब के बारे में। तो 1659 ईस्वी में औरंगजेब ने सिंहासन पर कब्जा कर 1659 ईस्वी में औरंगजेब ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया
और अपने पिता बादशाह शाहजहां को आगरा के किले में कैदी बना लिया और 1707 ईस्वी में उसकी शाही उपाधि आलमगीर यानी दुनिया का विजेता, जिसे दुनिया का विजेता कहा जाता है, द्वारा अपनी मृत्यु तक शासन किया। मुगल बादशाह औरंगजेब के सरल जीवन और उच्च सोच के कारण उन्हें दरवेश या जिंदा पीर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में लाल किला मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो दिल्ली में लाल किला मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी राणा सांगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी औरंगजेब। तो औरंगजेब ने दिल्ली में लाल किला बनवाया तथा मोती मस्जिद का निर्माण भी कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा अपनाई गई उपाधियों में से कौन सी उपाधि नहीं है? तो औरंगजेब द्वारा अपनाई गई उपाधियों में से कौन सी उपाधि नहीं है? ऑप्शन ए आलमगीर, ऑप्शन बी बादशाह, ऑप्शन सी सुल्तान सुलेमान, ऑप्शन डी बादशाह गाजी। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी सुल्तान सुलेमान। देखते हैं सुल्तान सुलेमान किसकी उपाधि थी? तो सुल्तान सुलेमान इल्तुतमिश को कहा जाता था तथा बादशाह गाजी बाबर को कहा जाता था, आलमगीर औरंगजेब को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब का समर्थन किसने किया था? ऑप्शन ए जहां आरा, ऑप्शन बी जे मुनीसा, ऑप्शन बी है जे बुनीसा, ऑप्शन सी है जिंटू निसा, ऑप्शन डी है रोशन आरा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रोशन आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान और सेना में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? तो औरंगजेब के शासनकाल के दौरान सेना में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? ऑप्शन ए राजपूत, ऑप्शन बी मराठा, ऑप्शन सी पठान, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मराठा। देखते हैं कौन कौन शामिल थे या कौन कौन शामिल नहीं थे। तो उनके शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य हिमालय से कर्नाटक और गुजरात से बंगाल तक विस्तृत हुआ। हालांकि उन्हें जाट, मराठा और सिख समुदाय से बहुत विद्रोहियों का सामना करना पड़ा। औरंगजेब की सेना में मराठों को शामिल नहीं किया गया था। औरंगजेब की सेना में मराठों को शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में किसके द्वारा बनाया गया था और ताजमहल की प्रतिकृति क्या है? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं कि बीबी का मकबरा औरंगाबाद में किसने बनवाया था। तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र भारत में स्थित एक मकबरा है। इसका निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के बेटे आजम खां ने इसका निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने अपनी माँ की याद में किया था, जिसे मरणोपरांत इसे राबिया उद दुरानी भी कहते हैं। मरणोपरांत इसे राबिया उद दुरानी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अपना 2 बार राज्य अभिषेक कराया था? तो निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अपना 2 बार राज्य अभिषेक कराया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? निम्नलिखित में से किस शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी औरंगजेब।
तो औरंगजेब ने अपने शासनकाल में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी दौलताबाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दौलताबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1619 में, ऑप्शन बी 1707 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1608 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1615 ईस्वी में। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1608 ईस्वी में। तो औरंगजेब का जन्म 1608 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवराई का युद्ध कब लड़ा गया था? देवराई का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1659 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1608 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1708 ईस्वी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1659 ईस्वी में। तो देवराई का युद्ध अजमेर में लड़ा गया था। देवराई का युद्ध अजमेर में लड़ा गया था, जो कि 1659 में हुआ था। तो यह युद्ध किन किन के बीच हुआ था? तो यह युद्ध औरंगजेब और दारा के बीच हुआ था। यह युद्ध औरंगजेब और दारा के बीच हुआ था। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर नीचे दिए हुए हैं, आप इन क्वेश्चनों के आंसरों को देख सकते हैं। और हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट टारगेट को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें और लाइक करें। और PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाकर के आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर इन क्वेश्चनों को बार बार लिखें, लिखने के बाद इन्हें याद करें, बार बार याद करें, ताकि ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ सकें और हमेशा के लिए